मैं भारत सरकार द्वारा जनगणना हेतु प्रकरण युक्त हुआ हूँ और जनगणना हेतु मैं आपके घर से जनगणना के लिए आया हूँ और उसके लिए आपको कुछ निर्देश जानकारी दूंगी। यहाँ तो इसमें बहुत सारे हर बार कौन सी जनगणना हो गई अभी थोड़े दिन पहले तो वो आए थे स्कूल वाले आए थे चेक करने हैं कि इससे पहले वो SIR वाला आया था, अभी और कौन सी गणना हो गई है? वो SIR का अलग कार्य था। ये इस ID द्वारा मैं नियुक्त हुआ हूँ और जो SIR का कार्य था वो एक अलग कार्य था, वो चुनाव के लिए था। और ये जो है ये जनगणना का कार्य है। इस जनगणना से अपने देश में जितनी भी योजनाएं बनती है वो योजनाएं इस जनगणना के डाटा के आधार पर मिलेगी। तो ये अलग कार्य है और ये महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्य है। इस हेतु आपको जो भी जानकारी है वो आपको देनी चाहिए। धन्यवाद। आपने नहीं, बिल्कुल नहीं, ये जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। ये जानकारी किसी भी व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति को नहीं बताई जाएगी। इसके लिए पूरी जो व्यवस्था है वो इस प्रकार से बनी हुई है कि वो कहीं लीक नहीं हो सकती और ना ही इसका मैं किसी को बताऊंगा। इससे मुझे कोई व्यक्तिगत फायदा होगा क्या? निश्चित तौर पे इस जनगणना से निश्चित तौर से इस जनगणना फायदा है। इस देश में जो भी योजना बन रही है वो योजना इस जनगणना के डेटा से ही बनेगी। अगर मान लो, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि अपने देश के अंदर सरकार को यही पता नहीं है कि इस देश के जो लोग खुले में सोच करते हैं या नहीं करते। मान लो कि अपने डेटा गलत देती है कि हमारे सभी पास में शौचालय है, एक्चुअल में शौचालय नहीं है, तो वहाँ अपने देश में गंदगी फैलती रहेगी और सरकार अपने को शौचालय बनाने के लिए कोई बजट नहीं देगी, तो वो चीज़ भी गलत हो जाएगी। और मान लिया जाए कि हमने सूचना दे दी कि एक्चुअल के अंदर हमारे पास में शौचालय होते हुए भी हमने बोल दिया कि शौचालय नहीं है, गलत सूचना चली गई, तो वो बहुत सारा पैसा जो किसी दूसरी योजना में लग सकता था, डेटा गलत आने से वापस शौचालय के लिए आ जाएगा। तो अपने देश का जो पैसा निर्माण के लिए किसी दूसरी चीज में लगना चाहिए था वो गलत जगह लगेगा। इससे अपना देश पीछे जाएगा और वो नुकसान कहीं ना कहीं अपने देश के लोगों को ही उठाना पड़ेगा और अपना देश कभी भी विकसित नहीं बन पाएगा। तो इस देश की जो देश विकसित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को आप निभा सकते हो सही जानकारी देकर। इसमें मात्र आपको 10 से 15 मिनट लगेगी और आप इस देश योगदान का हिस्सा बन पाओगे ये जानकारी देकर। तो ठीक है, आप जानकारी दीजिए, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, उस हिसाब से आप जानकारी बताइए और मैं इस ऐप में आपकी जानकारी है वो दर्ज करूंगा। बताइए, जो आपका जो घर बना हुआ है उसका जो फर्श है वो घर का फर्श किस चीज का बना हुआ है? कोटा स्टोन लगा हुआ है। तो इसके अंदर कोटा स्टोन जितने भी प्रकार के पत्थर से बने हुए हैं, तो इसके अंदर मैं ऑप्शन आपका पत्थर भर दिया है। अगला जो मेरा प्रश्न है वो है कि आपकी जो इस मकान की जो दीवारें हैं वो किस चीज की बनी हुई है, वो बताइए मुझे आप। पक्की ईंटों की। धन्यवाद, मैंने इसके अंदर पक्की ईंट का ऑप्शन भर दिया है। अगला जो मेरा प्रश्न है, आपकी जो ये छत है ये छत किस चीज की बनी हुई है? RCC। धन्यवाद, मैंने इसे RCC का ऑप्शन भर दिया है। अब आप, ये जो आपका घर है इस घर का केवल आवासीय उपयोगी है या इस घर के अंदर आप कोई अन्य गतिविधि भी करते हैं? हाँ, जानवर के अलावा कोई अन्य व्यवसायिक गतिविधि। ओके, धन्यवाद। इसलिए आपका जो इसमें मैं आवासीय रेजिडेंस का ऑप्शन भर रहा हूँ और ये आपका भर गया। और ये जो घर है आपकी, इसमें कोई मेजर रिपेयर की आवश्यकता है? ओके, इसलिए मैं आप में जो घर की जो कंडीशन है उसको, ओके धन्यवाद। मेजर रिपेयर का मतलब होता है कि इसमें कोई बड़ी कोई फूटा हुआ है और उसकी मरम्मत के लिए माइनर, जैसे छोटी कोई चीज है मरम्मत की हल्की फुल्की, उसको छोड़ के कोई बड़ी रिपेयर की जरूरत हो
जैसे कोई प्लास्टर गिर गया हो या कहीं ऊपर से छत से बहुत ज्यादा पानी आ रहा हो, ऐसी स्थिति तो आपके मकान की नहीं है कहीं से। तो अच्छी कंडीशन के अंदर में अच्छी कंडीशन का ऑप्शन भर रहा हूँ। तो आपके जो ये घर है, इस घर के अंदर कितने लोग इसमें परिवार में आपके रहते हैं, छोटे से लेके बुजुर्ग तक कंप्लीट कितने लोग आपके? ओके धन्यवाद। मैं आपके जो 8 लोगों की संख्या इसमें दर्ज करता हूँ। आपके इस परिवार का जो मुखिया है उसका क्या नाम है? ओके धन्यवाद। मैं दिलीप सिंह जी का नाम इसमें ऐड कर देता हूँ। और इसका जो आपके मुखिया है दिलीप सिंह जी, इनका जो मैं जेंडर है मेल कर देता हूँ। आप क्या अनुसूचित जाति या जनजाति से आते हो आप? ओके धन्यवाद। ये मैं जानकारी दर्ज कर देता हूँ अन्य में आपकी। तो आपका क्या ये मकान किराए से रहते हो या आपका खुद का मकान है? ओके धन्यवाद। मैं स्वामित्व खुद का भर देता हूँ मकान में। इस घर के अंदर रसोई और टॉयलेट्स, इनके अलावा आपके कुल कितने मकान हैं जो आप रहने के पर्पज से काम में लेते हो यहाँ पे? ओके धन्यवाद। ये जानकारी मैं इसमें दर्ज कर देता हूँ। थोड़ी सी मेरे में दिक्कत आ गई है, 2 मिनट आप रुकिए। सर आप सभी को मैं सलाह दे रहा हूँ कि जब भी आप डेटा फिलअप करें तो ऑफलाइन मोड पे ही करें, बाद में नेटवर्क क्षेत्र में रहने के बाद उसको सील करें, क्योंकि बीच में ऐसी स्थिति आ सकती है कि एक में कुछ क्वेश्चंस के अपन आंसर फिलअप करेंगे, उसके बाद टेक्निकली या तो आगे नहीं बढ़ रहा हो या फिर अपन उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो टिक नहीं हो पा रहा है। अगर आप उसको ऑफलाइन मोड पर करेंगे तो सारा डेटा सेव हो जाएगा, एक साथ 10 परिवार का हो जाए, फिर नेटवर्क में आने के बाद आप उसको एक साथ सिंक कर दें। ठीक है, मेरा ऐप जो है वो कार्य करने लग गया है, दिक्कत ठीक हो गई है। अब आप मुझे ये बताइए कि इस आपके घर में कितने शादीशुदा लोग रहते हैं? 2 जोड़े। ठीक है, ओके। अब आपके यहाँ जो पीने का पानी है उसका स्रोत क्या है, वो पानी कहाँ से आता है आपके? ओके धन्यवाद। इसमें मैं ट्यूबवेल का ऑप्शन भर देता हूँ। आपका ट्यूबवेल जो है परिसर के अंदर ही है? ओके, मैं इसकी भी एंट्री में कर देता हूँ। आपके घर के अंदर जो लाइट की व्यवस्था है वो बिजली के द्वारा है या कोई अन्य चीज है? चलो ठीक है, इसके अंदर मैं आपके बिजली का ऑप्शन भर देता हूँ। आपके जो शौचालय है वो शौचालय आपका खुद का बना हुआ है या सार्वजनिक शौचालय में जाते हो या खुले में जाते हो? ठीक है धन्यवाद, इसकी मैंने पूर्ति कर दी है। आपका जो शौचालय है वो किस प्रकार का है? इसके अंदर एकल गड्ढा है या 2 गड्ढा है या सेप्टिक टैंक है? नीचे क्या बनाया था आपने शौचालय के समय पे? एक ही गड्ढा। धन्यवाद, इसकी मैं एंट्री में कर देता हूँ। आपके जो घर का पानी है गंदा पानी, वो किसी नाली से जाता है या खुले के अंदर जाता है? बंद नाली या खुली नाली? खुली नाली से। धन्यवाद, इसकी मैंने पूर्ति कर दी है। आपके घर में बाथरूम है या खुले में नहाते हैं? ओके धन्यवाद, मैंने इसकी भी पूर्ति कर दी है। क्या आपके घर के अंदर एलपीजी का कनेक्शन है? ओके धन्यवाद, मैंने एलपीजी कनेक्शन का ऑप्शन भर दिया है। तो आपके पास में एलपीजी का कनेक्शन है तो इसके साथ केवल आप एलपीजी पे खाना बनाते हो या लकड़ी से उस चूल्हे पे भी खाना बनाते हो? तो ज्यादा जो मात्रा है एलपीजी का यूज करते हो या जलाऊ लकड़ी का उपयोग करते हो? ज्यादा एलपीजी का। धन्यवाद, मैंने एलपीजी का ऑप्शन आपके क्लिक कर दिया है। आपके घर में मनोरंजन के साधन के रूप में आपके रेडियो सेट है या मोबाइल में आप रेडियो सुनते हो? ओके धन्यवाद, मोबाइल का मैंने ऑप्शन कर दिया है। आपके घर के अंदर टेलीविजन है तो वो टेलीविजन है उसके अंदर आपके डीटीएच है या डायरेक्ट दूरदर्शन है या आपके पास में केबल कनेक्शन है? ओके धन्यवाद, डीटीएच का मैंने ऑप्शन कर दिया है। आपके घर के अंदर क्या इंटरनेट की सुविधा है? ओके धन्यवाद, मोबाइल से मैंने इंटरनेट की सुविधा ऑप्शन कर दिया है। क्या आपके घर में लैपटॉप या कंप्यूटर है? ओके धन्यवाद, लैपटॉप का ऑप्शन मैंने दिया है आपके घर में जो बातचीत करने के लिए स्मार्टफोन है या छोटे वाला फोन है या लैंडलाइन फोन है? दोनों तरफ के हैं तो मैं दोनों तरफ का ऑप्शन आप में इसमें भर देता हूँ।
क्या आपके घर के अंदर साइकिल या मोटरसाइकिल है? अच्छा, साइकिल है, भाई थोड़ी बहुत रिपेयर से ठीक हो जाएगी, मोटरसाइकिल नहीं है तो ठीक है, मैं दोनों को ऑप्शन पर देता हूँ, मोटरसाइकिल साइकिल दोनों आपके पास में। क्या आपके पास में गाड़ी भी है? बैलगाड़ी नहीं चलेगी, केवल 4 या 5 गाड़ी, ठीक है, कर दिया। और आप जो साल भर के अंदर अनाज खाते हो तो सबसे ज्यादा आप किस अनाज का उपयोग करते हो? ओके, धन्यवाद, मैंने इसकी पूर्ति कर दी है। अब लास्ट जो मेरा प्रश्न है वो मोबाइल नंबर का है। आप चाहो तो मोबाइल नंबर दे सकते हो और आपकी इच्छा मोबाइल देने की नहीं है तो नहीं दे सकते। तो आप चाहो तो अपने मोबाइल नंबर का जो कॉल नंबर उसको छोड़ सकते हो, ये देना कंपलसरी नहीं है। और अगर आप मोबाइल देते हो तो इसका डाटा का उपयोग कहीं पे भी नहीं होगा, इसकी सिक्योरिटी है। फिर भी आपके मन में संदेह है तो आप मोबाइल नंबर देने से मना कर सकते हो। ये वो मैंने आपको आगे सबसे पहले बताया था कि अगर आप सही जानकारी दोगे तो सरकार के पास में सही डेटा पहुंचेगा और उसी हिसाब से जो सरकार का बजट है उसी अनुरूप उसका वितरण होगा और भविष्य में इसी डेटा को आधार मानते हुए योजनाएं बनेगी। तो जो कमियां हैं उसके आधार पे जो नालियां जो कमियां है वो सरकार हमें को लाभ पहुंचाएगी। तो निश्चित तौर पे अगर ऐसी योजनाएं बनती है तो उसका लाभ हमें भी आने वाले समय में मिलेगा। कार देगी नहीं सरकार, लेकिन इससे सरकार को इस देश के जो लोग हैं कितने समृद्ध हो गए तो उस चीज की जानकारी रहती है। आने वाले टाइम पे जो सड़क है, हाईवे है बनाने के लिए कितने साधनों की जरूरत है, कितने अपने जो पेट्रोल डीजल है इसकी खपत होगी, तो जो इससे जो सरकार की आवश्यकता है विदेश से कितना आयात करना पड़ेगा या देश के लोगों के पास की क्या स्थिति है उस जानकारी के लिए सरकार उपयोग कर सकती है। लेकिन ये किसी भी योजना का आधार बन सकती है, निश्चितता नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो इसके आधार पे किसी योजना में आपका नाम कटेगा और इसमें जो योजना बनेगी उसका लाभ देश के प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा। डाटा सही रहेगा तो आपका किसी भी योजना से किसी प्रकार का कोई नाम नहीं कटेगा। और हमारे सुपरवाइजर साहब और हमारे ऊपर चार्ज अधिकारी और कलेक्टर साहब भी किसी चेक करने के लिए बड़े अधिकारी आ सकते हैं निश्चित तौर पे। इनके अलावा जनगणना में लगे हुए इनके अलावा कोई भी नहीं आएगा। सर, वो हमारे परिवार का एक सदस्य है जिसने पहले से जानकारी किसी दूसरे को दे दी थी। अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने भी दे दी, उन्होंने भी दे दी थी। अब ऐसी स्थिति में क्या करें? अभी आपने जो जानकारी दी जिस भी व्यक्ति को दी, अभी जो सरकार द्वारा अधिकृत है वो मैं ही आया हूँ। अगर आपने इसे जानकारी दी है और कोई जो डाटा है आपको संदेह है कि वो डाटा कहीं मिसयूज हो सकता है तो निश्चित तौर पे आप थाने पे जाके और अपनी FIR दर्ज करवा सकते हो। बिल्कुल इस बात का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत इस कार्य में आपने योगदान दिया।